यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, डेली हम एक अपना पेपर करते हैं। यूजीसी नेट लाइव यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करेंगे ये पेपर 2 है, जो जून 2019 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको यूजीसी नेट जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का आपको 10 ईयर चाहिए तो आप 10 ईयर परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिसका प्राइस जो है 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 100 रुपये में आपको 2012 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है अब हमारा, इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है। जो तिलक से संबंधित नहीं है, जो तिलक को रिलेट नहीं करते, वो कौन सा? ऑप्शन है केसरी, ए केसरी, बी मराठी। तो मराठी भी आपका जो संबंधित नहीं है, तो केसरी भी संबंधित है, मराठा भी संबंधित है। सी है सुधारक, ये नहीं है। डी हरिजन, ये भी नहीं है। तो सी डी जो होगा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है, तो किस पर आधारित, किस पर बेस्ड होगी? ऑप्शन ए धार्मिक कानून पर, रॉन्ग। ऑप्शन बी प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, रॉन्ग। ये आपका सही है। राइट आंसर है क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? ऑप्शन ए जे.एस. मिल, राइट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जे.एस. मिल, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अभिकथन ए है, मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। तर्ककार है, द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। तो उपयुक्त दोनों कथन के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, और जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है? तो जो मेल नहीं खा रहा है वो आपको देखना है। ऑप्शन ए फेबिनेवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन, सही है। बी सैनी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। सी श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियनवाद, ये भी सही है। डी है लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन, ये गलत आपका है। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो मार्क्सवाद से जो संबंधित नहीं है वो क्या हो गया? ऑप्शन ए जुर्गेन हेबरमास, रॉन्ग। जो संबंधित नहीं है ये आपका संबंधित है। ऑप्शन बी एरिक फ्रोम, ये भी संबंधित है। ऑप्शन सी हर्बर्ट मार्क्यूर्जू, ये भी संबंधित है। ऑप्शन डी रोजा लग्जमबर्ग, ये संबंधित नहीं है। यही राइट होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है? तो संबंधित किससे होगा? ऑप्शन ए पैरेटो का इष्टतम ऑप्टिमैलिटी का सिद्धांत, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। एकीकृत मानववाद का अर्थ है, तो एकीकृत मानववाद का अर्थ क्या होगा? ए मानव जीवन अलग नहीं है, बी बिल्कुल सही है। बी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, ये भी सही है। सी व्यक्ति की आवश्यकता एकता, ये भी सही है। डी राज्य राष्ट्र से उच्चतर है, गलत। तो इसमें ए बी सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। गांधी विश्वास करते थे, तो जो गांधी है वो किस पर विश्वास करते थे? ऑप्शन ए साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं, रॉन्ग। ऑप्शन सी ना तो साध्य साधनों की और ना ही साधन साध्य की पुष्टि करते हैं, रॉन्ग। ऑप्शन डी साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए, बिल्कुल राइट है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है क्वेश्चन 9 का। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। अभिकथन ये है, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। तर्ककार है, राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है।
चलिए, इसमें जो अभिकथन दिया गया था आपको, अभिकथन ये बोलता है, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्यु जाल है। तर्ककार है, राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों क्या है, सत्य आपके है, दोनों सही दिए गए हैं और तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है, केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? ऑप्शन ए जे.एस. मिल, रॉन्ग। ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, रॉन्ग। ऑप्शन सी लोक, रॉन्ग। ऑप्शन डी रूसो, राइट। तो किसकी थी ये जो स्टेटमेंट थी? रूसो की थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का इसमें मैच करना, मिलान करना होगा। तो सबसे पहले है विलंबित पूंजीवादी, ये हो जाएगा फ्रेडरिक जैमसन। विखंडनवाद जो है मिशेल फोकोल्ट हो जाएगा। महान वृत्तांतों का अंतर जो है ये लियोटार्ड है। और ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना, जो ज्ञान एवं शक्ति की जो संकल्पना हो जाएगी ये हो जाएगी जैक्स डेरिडेटा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए समाज सुधार, रॉन्ग। ऑप्शन बी महिला मुक्ति, रॉन्ग। ऑप्शन सी जाति व्यवस्था उन्मूलन, रॉन्ग। ऑप्शन डी संस्कृत विद्वान होने के कारण, राइट। तो वो क्या थी? संस्कृत में विद्वान थी, इसीलिए उन्हें पंडिता रमाबाई की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कौटिल्य द्वारा राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां है? तो कितनी प्रकृतियां होगी? ऑप्शन ए 60, रॉन्ग। ऑप्शन बी 68, रॉन्ग। ऑप्शन डी 70, रॉन्ग। ऑप्शन डी 72, राइट। तो 72 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है और बुक है उसके जो लेखक होंगे वो कौन होंगे? ऑप्शन ए फ्रैंक थॉर्न, रॉन्ग। ऑप्शन बी रेमंड एल बायंट, रॉन्ग। ऑप्शन सी रेशियल कार्शनल। तो रेशियल कार्शनल जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? ऑप्शन ए जर्मनी, राइट। ऑप्शन बी फ्रांस, राइट। ऑप्शन सी यूके, राइट। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई। तो इसमें राइट आंसर, इसमें जो रॉन्ग आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी तीनों ऑप्शन आपके गलत है, कोई भी इसमें सही नहीं दिया गया। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्कर्स किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा यह लिखित होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्रामसी, रॉन्ग। ऑप्शन बी हन्ना अरेंट, रॉन्ग। ऑप्शन सी फ्रांज फनान, राइट। तो फ्रांज फनान जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। निम्न में से कौन सी रचना मोहम्मद इकबाल से संबंधित है? तो मोहम्मद इकबाल से कौन सी संबंधित होगी? इसमें ए है तराना ए हिंद, तराना ए हिंद। बी भारत में धार्मिक विचारों की पुनर्रचना। सी इस्लाम का ऐतिहासिक तत्व महत्व। और डी है बांग दरा। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अगाना सूत्र है, अगाना सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र, राइट। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण की जो आत्मकथा थी वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए स्वयं जयप्रकाश नारायण, रॉन्ग। ऑप्शन बी रामवर्क्स बेनीपुरी, राइट। तो रामवर्क्स बेनीपुरी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। रोल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है। ऑप्शन है व्यक्ति से, बिल्कुल करेक्ट। राइट आंसर इसका ऑप्शन होगा व्यक्ति से। 21 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? ऑप्शन ए जॉन रोल्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी माओ जेडोंग, राइट। तो माओ जेडोंग जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? ऑप्शन ए ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, रॉन्ग। ऑप्शन बी समग्रता का विखंडन, रॉन्ग। ऑप्शन सी महानता को सामान्य बनाना, रॉन्ग। ऑप्शन डी ऐतिहासिक प्रवृत्ति, राइट। तो राइट आंसर इसका ऐतिहासिक प्रवृत्ति है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट
24 क्वेश्चन है, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सुकरात, रॉन्ग। ऑप्शन बी प्लेटो, राइट। तो प्लेटो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी प्लेटो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए एतिहानो ग्रामसी, राइट। तो एतिहानो जो एंतिहानो ग्रामसी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है? ऑप्शन ए जॉर्ज लुकास, रॉन्ग। ऑप्शन बी सांत्रे, रॉन्ग। ऑप्शन सी हीगल, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका हीगल होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है, इसका मैच आपको करना है, तो मिलान करना है। सबसे पहले है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। गांधी एंड गांधीज्म बी आर अम्बेडकर। सावित्री, ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ये हो जाएगा अरबिंदो। गीतांजलि, गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, बहु संस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए मैटिक्स, क्या कहलाते हैं? मैटिक्स कहलाएंगे। ऑप्शन ए मैटिक्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप्स ए लिबरल थ्योरी मोनिटरी राइट्स 1995 पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए टी.एच. मार्शल, रॉन्ग। ऑप्शन बी बी.एस. टर्नर, रॉन्ग। ऑप्शन सी विल किमलिका, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है विल किमलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना, पुष्वत, पशुवत और अल्प है? पशुवत और क्या है? अल्प है। ऑप्शन ए मैकियावेली, रॉन्ग। ऑप्शन बी होब्स, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? होब्स होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। गद्यांश क्या बोलता है? स्वतंत्र भारत के पूर्व 7 दशकों में लोकतांत्रिक राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। पिछले दशकों में जहाँ चुनावी सहभागिता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहाँ जातीयता से जुड़ी आदिम असमिताओं ने जातियों के राजनीतिकरण एवं राजनीति के जातीयकरण को अधिक सुदृढ़ किया है। 21वीं सदी के भारत में बाजार राज्य ने तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त किया है, किंतु विकास प्राप्ति के अपने लक्ष्य में इन आदिम संरचनाओं को विखंडित करने की अपेक्षा बाजार राज्य लोक लुभावनवाद तथा अभिशासन के मध्य झूल रहा है। तो क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक है? ऑप्शन है अतुल कोहली, रॉन्ग। ऑप्शन बी लॉयड एवं सुजेन रुडोल्फ, रॉन्ग। ऑप्शन सी पार्थ चटर्जी, रॉन्ग। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इनमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति का राजनीतिकरण धारण प्रयोग किया था? तो किसने किया? ऑप्शन है रजनी कोठारी, राइट। तो रजनी कोठारी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन सा आदिमवाद का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए जाति, रॉन्ग। ऑप्शन बी वर्ग, राइट। तो वर्ग जो है इसका करेक्ट आंसर है 33 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है लेख और सूची सेकंड आपका अर्थ दिया गया है। तो क्या दिया गया? सूची सेकंड जो है वो अर्थ आपका है, तो लेख का अर्थ के साथ आपको मैच करना है। तो इसमें पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, किस अधिकार से? परमादेश जो है ये हो गया आदेश देना। उत्प्रेषण ये हो जाएगा सूचित करना। अधिकार प्रचा अपने शरीर को प्रस्तुत करना। तो इसमें जो चलिए इसमें अपने शरीर को, इसका राइट आंसर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है? तो किस राज्य जो बातचीत कर रहा है वो किसे कर रहा है? ऑप्शन है भारत, म्यांमार, थाईलैंड, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है भारत, म्यांमार, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ब्रेक्जिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं दी गई है, ऑप्शन ए ब्रेक्जिट का तात्पर्य यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी
यूरोपियन यूनियन के संबंध में यूके में भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया, ये भी सही है। सी, ब्रेग्जिटवाद विषय ने पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया, ये भी सही है। डी, ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया, गलत। तो गलत स्टेटमेंट इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो समितियों को आपको लगाना है, ए सतीश चंद्र समिति, बी होता समिति, सी कोठारी समिति, डी योगेंद्र के अलग समिति। तो इसे सीक्वेंस में लगाना है। क्वेश्चन 37 जो है इसे आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना होगा। तो सीक्वेंस सबसे पहले कोठारी समिति आएगा, कोठारी समिति के बाद होता समिति, फिर योगेंद्र की अलग समिति और आपका सतीश चंद्र समिति। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हरित प्रदेश की मांग निम्न में से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित होगी, ऑप्शन है पश्चिम उत्तर प्रदेश, राइट। तो जो वेस्ट जो आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उससे आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, एनपीटी व सीटीबीटी के संबंध में निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य सत्य है। ऑप्शन ए भारत ने एनपीटी हस्ताक्षरित की परंतु अनुमोदित नहीं की, रॉन्ग। ऑप्शन बी भारत ने सीटीबीटी हस्ताक्षरित की, रॉन्ग। ऑप्शन सी भारत ने एनपीटी हस्ताक्षरित की, रॉन्ग। ऑप्शन डी भारत ने ना ही एनपीटी व सीटीबीटी हस्ताक्षरित की और ना ही अनुमोदित की, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है 39 का। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित होगा, ऑप्शन है प्रथम लहर, रॉन्ग। ऑप्शन बी द्वितीय लहर, राइट। तो कौन सी लहर, सेकंड जो लहर है, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 क्वेश्चन है, स्टेशियोलॉजी अध्ययन है। तो स्टेशियोलॉजी जो अध्ययन है, स्टडी है, वो किसका है। ऑप्शन है सांख्यिकी का, रॉन्ग। ऑप्शन बी चुनाव का, रॉन्ग। ऑप्शन सी राजनीतिक दल का, राइट। तो किसका, जो राजनीतिक दल है उसका है ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मदन मोहन पुंची आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ। तो जो मदन मोहन पुंची जो आयोग है वो पूछा गया है कि किसके अध्ययन के लिए ये नियुक्त हुआ है। ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए लोकसभा के 20% सदस्यों से, रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन बी है लोकसभा के 10% अध्यक्षों, तो अधिक कितने, लोकसभा के 15% सदस्यों से, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है 43 का। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपण प्रेक्षित किए जाने को माना गया है। तो क्या माना गया, ऑप्शन है मिशन अंतरिक्ष, रॉन्ग। ऑप्शन बी मिशन भारत, रॉन्ग। मिशन शक्ति जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मिशन शक्ति राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्न में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है। ऑप्शन ए ISIS, रॉन्ग। ऑप्शन बी बोको हराम, रॉन्ग। ऑप्शन सी PLO, राइट। तो PLO जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय जो है, ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रॉन्ग। ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, रॉन्ग। ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, गृह मंत्रालय राइट होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होगी, ऑप्शन है लोक चयन उपागम, राइट। तो लोक चयन उपागम से ये संबंधित होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सदस्य थे, ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको लेखक दिया गया और सूची सेकंड में धारणा दी गई है, तो लेखक का धारणा के साथ मैच करना है। सबसे पहले डेविड स्टन, ये हो गया ब्लैक बॉक्स, फिर है लूशियन पाई विकास सिंड्रोमा, सैमुअल पी लोकतंत्रीकरण की लहर और सैम्बोर मार्टिन लिपसेट राजनीतिक मानव। तो इसका सीक्वेंस बना ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, प्रसन्नता सूचकांक निम्न में से किस देश की सर्जना है? ऑप्शन है भूटान, भूटान राइट है, तो किसकी सर्जना है? भूटान देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इनमें से कौन नवलोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिकता, समता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित। ऑप्शन है फ्रैंक मैरिनी राइट, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है होगा फ्रैंक मैरिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? ऑप्शन ए लोक हितैषी रोंग, ऑप्शन बी सदस्यता रोंग, ऑप्शन सी निधियन रोंग, ऑप्शन डी जो आधार नहीं है, तो आधार जो नहीं है वो है पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, ये आधार नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? तो कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जापान रोंग, ऑप्शन बी अमेरिका रोंग, ऑप्शन सी यूके राइट, तो यूके जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, जस इन बैलो पद का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए युद्ध की और उचित प्रस्थान रोंग, ऑप्शन बी वैध बल का सीमित प्रयोग रोंग, ऑप्शन सी युद्ध का उचित संचालन राइट, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा युद्ध का उचित संचालन। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? तो किन नदियों पर अनन्य अधिकार होगा? ऑप्शन ए चेनाब, रावी, ब्यास रोंग, ऑप्शन बी रावी, ब्यास, सतलज राइट, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है रावी, ब्यास और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, फ्लाइंग बीस बंदर निम्न में से किस संस्था से जुड़ा है? तो कौन सी संस्था से ये जुड़ा हुआ होगा? ऑप्शन है आसियान, तो कौन से संस्थान है? आसियान, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्न में से विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? ऑप्शन है निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं बिल्कुल सही है। बी निम्न आर्थिक वृद्धि, ये भी सही है। सी उच्च कर, बोझ कर और समिति सेवाएं, ये भी सही है। डी कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर, तो चारों के चारों क्या इसमें सही आपके दिए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ABCD सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है लोक प्रशासन के क्रम विकास के स्तर और सूची सेकंड अवधि है, तो इसका मैच करना है। सबसे पहले अस्मिता का संकट, ये 1948 से 70 तक हो जाएगा। चुनौती का युग हो गया 1938 से 47, प्रशासन के सिद्धांत हो गया 1937 से 37 और राजनीति प्रशासन द्विभाजन हो जाएगा 1887 से 1926। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारत ने किस देश के साथ सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षरित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका रोंग, ऑप्शन बी जापान रोंग, ऑप्शन सी इजराइल रोंग, ऑप्शन डी रूस राइट, तो राइट आंसर जो है इसका रूस होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारत की पश्चिम दृश्य लुक वेस्ट नीति भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता व विस्तार का पक्ष पोषण करती है? ऑप्शन ए पश्चिमी देश रोंग, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन रोंग, ऑप्शन सी पश्चिमी एशियाई देश राइट, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है पश्चिमी एशियाई देश। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो परंपरागत सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन है संगठन सिद्धांत, बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन ए है संगठन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय दल रोंग, ऑप्शन बी राज्य दल रोंग, ऑप्शन सी क्षेत्रीय दल राइट, तो राइट आंसर क्या है इसका? क्षेत्रीय दल राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, अभिजन में परिसंचरण निम्न में से किसके निकटता से संबंधित है? तो किससे निकटता से संबंधित होगा? ऑप्शन ए अभिजन का क्रमावर्तन, बिल्कुल राइट है, राइट आंसर ऑप्शन ए है 63 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। अभिकथन कहता है पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं है। तर्कारक कार्य, समय, स्थान और सत्ता प्रत्योजन जैसे कारकों की परिवर्तनीयता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित होता है। तो उपयुक्त दोनों कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो अब इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही दिए गए। तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है। किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो कौन से केस की बात की गई है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, रॉन्ग। ऑप्शन बी मेनका गांधी केस, रॉन्ग। ऑप्शन सी विशाखा केस, रॉन्ग। ऑप्शन डी बेरुवारी केस, ये राइट है। तो बेरुवारी केस इसका राइट होगा। 65 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है। किसने कहा कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए हंस सिंगर, रॉन्ग। ऑप्शन बी अमृता सेन, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अमृता सेन। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है। किसने कहा जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध आरंभ होता है? तो युद्ध क्या होगा? स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर। तो ये किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने बोला था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है। निम्न में से किस आयोग समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सर्जन की अनुशंसा की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, रॉन्ग। ऑप्शन बी एल.एम. सिंघवी समिति, रॉन्ग। ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, रॉन्ग। ऑप्शन डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश के आरोही क्रम को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करना है। ए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, सी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, डी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो इसका सीक्वेंस बनेगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसके बाद आएगा आपका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, फिर आएगा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, देन आएगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो इसका सीक्वेंस बना सी डी बी ए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? तो असंगत युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन है समाविष्ट घट यूएसए, राइट। बी है कथन घट इजराइल, ये भी सही है। सी सलाद कटोरा भारत, ये भी सही है। डी फल कटोरा यूके, ये गलत है। तो गलत ही आपको बताना था, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया था? आरंभ किया गया था। ओ ए सावधानी, बिल्कुल सही। बी देखरेख, ये भी सही है। सी सतर्कता, ये भी सही है। डी लाल फीताशाही, गलत। तो इसमें ए बी सी क्या होगा? करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में व्यवस्था दिया गया और सूची सेकंड में अनुच्छेद आपको दिया गया है। तो इसमें व्यवस्था के साथ अनुच्छेद को आपको मैच करना है। तो सबसे पहले चुनावी व्यवस्था, ये हो जाएगा आपका 324 से 329 हो गया। फिर है संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, ये हो जाएगी 308 से 323। पंचायतें है 243 से 43 और संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं, ये हो गए 124 से 147। तो इसका जो सीक्वेंस बना, ए का सेकंड, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा हंसजे मार्गेंथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, रॉन्ग। ऑप्शन बी पॉलिटिक्स विद इन नेशंस, रॉन्ग। ऑप्शन सी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए? तो किसने दिए थे? ऑप्शन ए कोपेनहेगन 2009, रॉन्ग। ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल 1997, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है। 74 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75।
श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा? उपाश्रित स्कूल, ऑप्शन ए करेक्ट है। 75 का ऑप्शन ए जो होगा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इनमें से किसने यह पूर्वानुमान लगाया कि 20वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण की मांगों के अनुरूप नव सामाजिक व्यवस्थाओं की सुयोग्यता व नौकरशाही अनुपयुक्त हो जाएगी? ऑप्शन ए वारेन बेनिस राइट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है 2017 में संयुक्त राष्ट्र के निम्न में से किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनः निर्वाचित किया गया? तो किसे निर्वाचित किया गया? ऑप्शन है यूनेस्को राइट। तो यूनेस्को जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, भारत व यूरोपियन यूनियन ने व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सुशासन क्रियाविधि रॉन्ग। ऑप्शन बी निवेश सुशासन क्रियाविधि राइट। राइट आंसर ऑप्शन बी है निवेश सुशासन क्रियाविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय है? तो कौन से आयोग सांविधिक निकाय होंगे? ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रॉन्ग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राइट, सी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग राइट, डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गलत। तो बी सी इसका राइट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, नीति आयोग है तो नीति आयोग क्या है? ऑप्शन है एक स्टाफ अभिकरण बिल्कुल राइट। तो नीति आयोग जो है वो स्टाफ अभिकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो सेवा उल्लेखित नहीं है वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, ऑप्शन बी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, ऑप्शन सी भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय न्यायिक सेवा आईएएस। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट नहीं दिया गया, तभी आपको यहाँ स्टेट यानी आयोग की तरफ से या तो इसका आंसर गलत होता है या इसमें आंसर नहीं दिया गया, तभी आपका स्टार इसमें लगा हुआ है। जैसे कि आपको जो आप पहले यानी आप कंटेंट्स की तरफ से आप पहले पेज की तरफ से शुरू से आपने देखा होगा जो बुक है तो उसमें आपका दिया गया मेंशन किया गया जहां पर स्टार लगा है उसका आयोग ने आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट आपका लेखक और सूची सेकंड जो है वो पुस्तक आपकी दी गई है तो इसमें मैच करना है। सबसे पहले ग्रेनविल ऑस्टिन ये हो जाएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। फिर है मॉरिस जोन्स, मॉरिस जो जोन्स है मॉरिस जोन्स हो जाएगा द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। फिर एम पी वी पाइली, एम पी पाइली हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। और आइवर जेनिंग्स जो है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में लगाना है। ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बी इंदिरा आवास योजना, सी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, डी अटल पेंशन योजना। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? सबसे पहले इंदिरा आवास योजना आएगा, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आएगा, फिर आएगा अटल पेंशन योजना, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसका सीक्वेंस बना बी ए डी सी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित किया? तो किसने किया था? ऑप्शन ए अमेरिका रॉन्ग, ऑप्शन बी रूस रॉन्ग, ऑप्शन सी जापान राइट। तो राइट आंसर जो होगा इसका जापान है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया तो किसे किया गया है? ऑप्शन ए बिशोई रॉन्ग, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी होगा बिरसा मुंडा करेक्ट है। बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह, तो यदि क्या है वो? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो राइट, बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका ये भी सही, सी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका ये भी सही, डी 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका गलत। तो इसमें ए बी सी क्या है? करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए बी सी सही है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है?
तो कौन सी की जाएगी? ए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सही है। बी राज्य के राज्यपाल, ये भी सही है। सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, गलत। तो इसमें ए बी जो है वो सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए बी सही है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? ऑप्शन है कुंभ। कुंभ जो है इसका राइट आंसर होगा। 88 का ऑप्शन है कुंभ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताएं, मुख्य जो मेन फीचर जो है वो पूछा गया है, तो मेन फीचर क्या होगा? ए एकल प्रशासनिक विकार विज्ञान, जिसके सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार, धर्म और अन्य संगठनों पर भी लागू होते हैं, रॉन्ग। बी कार्यात्मक फोरमैनशिप, बिल्कुल सही। सी योजना एवं क्रियान्वयन का पृथक्करण, ये भी सही है। डी विभेदात्मक खंडस कार्य योजना, ये भी सही है। तो बी सी डी इसका करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बी सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, संस्थावाद तथा नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? तो किस पर बेस्ड होगा? ऑप्शन ए निगमनात्मक, रॉन्ग। ऑप्शन बी आगमनात्मक, रॉन्ग। ऑप्शन सी प्रयोगात्मक, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी प्रयोगात्मक राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या होगा? ऑप्शन ए धार्मिक संघर्ष पाटन की मुख्य धारा होगी, रॉन्ग। ऑप्शन बी पश्चिम की सांस्कृतिक व राजनीतिक वंशागति की अस्वीकृति, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी नैतिक मूल्य पर घोर असहमति, रॉन्ग। ऑप्शन डी संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा, ये भी करेक्ट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया? तो किसने अंतर किया था? ए पॉल एपिलबी, राइट है। बी है एल डी वाइट, ये आपका गलत होगा। सी हर्बर्ट साइमन, ये भी सही है। आगे है डी सर जोशिया स्टैम्प, ये भी सही है। तो इसमें ए सी डी करेक्ट होगा। ए सी डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 93, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनियमित करता है? ऑप्शन है अपीलीय अधिकारिता, रॉन्ग। ऑप्शन बी प्रारंभिक अधिकारिता, राइट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रारंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, क्रांति की ज्वर से किसने तुलना की? तो क्रांति की जो ज्वर है उससे किसने कंपेयर किया था? ऑप्शन है थेडा स्कोपोल, रॉन्ग। ऑप्शन बी बैरिंगटन मूर, रॉन्ग। ऑप्शन सी क्रेन ब्रिटेन, राइट। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है क्रेन ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्ककार है। तो अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन कहता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित एवं संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान सिद्धांतीकरण द्वारा समानीकृत नहीं किया जा सकता। तर्ककार है राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है किंतु समान सिद्धांत नहीं। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही है। तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्न में से कौन सा योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज से असंगत है? तो असंगत क्या होगा? ऑप्शन ए ये लघु अवधि आकस्मिक योजनाएं थी, राइट। बी इन योजनाओं की अवधि 1966 से 69 थी, बिल्कुल सही। सी युद्ध मुद्रास्फीति एवं सूखा इन योजनाओं के मुख्य कारण थे, ये भी सही। डी योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुए, रॉन्ग। तो जो इसमें असंगत था ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, आंतरिक संप्रेषण हो सकता है? तो आंतरिक संप्रेषण क्या हो सकता है? ऑप्शन है केवल ऊर्ध्वगामी, यह आपका रॉन्ग है। बी केवल अधोगामी, ये भी रॉन्ग है। सी केवल ऊर्ध्वगामी व अधोगामी, रॉन्ग। तो ऑप्शन डी है ऊर्ध्वगामी अधोगामी एवं आर पार, बिल्कुल करेक्ट। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्न में से कौन से कर संघ द्वारा उद्घृत किए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित होते हैं? ए स्टाम्प ड्यूटी,
स्टाम्प ड्यूटी रॉन्ग। बी औषधियाँ एवं प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क सही है। सी बिक्री कर सही है। डी भू राजस्व गलत। तो इसमें बी सी करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मैरी पार्कर फोलेट में निम्न में से कौन से मार्ग सुझाए है? तो कौन से मार्ग इसमें सुझाए गए हैं? ए आधिपत्य सही है। बी समझौता गलत। सी समर्पण ये सही है। डी एकीकरण ये भी सही है। तो ए सी डी जो होगा करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 100। शब्द बंध एवं ए बी सी डी निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मेनली जो संबंधित होगी, बिलोंग करती है, रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो किसके साथ होगी? ऑप्शन है राज्यों का निर्माण। ऑप्शन है करेक्ट है। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो आज हमने पेपर किया। ये हमारा जून में 2019 में जो पेपर था वो था। अगर आपको 10 ईयर चाहिए, लास्ट टाइम आपका चल रहा है, अगर आप ओल्ड पेपर कर लोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ओल्ड पेपर यानी 10 ईयर अगर आपको चाहिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसका प्राइस 100 रुपये रखा गया है। 2012 से लेके 23 तक के सारे पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी कम टाइम में आप ज़्यादा पेपर कवर कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको 10 ईयर परचेज करना है तो आप कर सकते हो। थैंक यू।